भारत चांद विधाता, क्योंकि आज चांद पर मिशन चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है शाम 6:04 पर, और इस पर मेगा कवरेज दिन भर आप देखेंगे टीवी9 भारतवर्ष पर सिर्फ। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की आप जानिए। चांद पर आज शाम चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी। वक्त क्या है? शाम 6:04 पर लैंड करेगा मिशन चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम चांद पर करेगा लैंड। चंद्रयान की लैंडिंग की तमाम जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है। ये इसरो की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी शेयर की गई है। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। इसरो के चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज जब चांद पर उतरेगा तो यह अंतरिक्ष में इंसानी गतिविधियों के इतिहास की वो घटना होगी जो अब तक नहीं हुई है। अब तक कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। आज भारत ऐसा कर लेता है तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत का चंद्रयान-3 अगर अपने इस जटिल और मुश्किल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल रहता है तो भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ये ऐतिहासिक पल दुनिया में भारत का कद बढ़ाने वाला होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के वक्त खुद पीएम मोदी भी सक्रिय रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वो आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसरो ने इस बार ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिसके बाद मिशन मून की कामयाबी की 100% गारंटी है। और मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही भारत सुपर पावर देशों की सूची में शुमार हो जाएगा। मिशन की सफलता से भारत के स्पेस प्रोग्राम में दुनिया का भरोसा और बढ़ेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार वो तैयारी की है जिससे लैंडिंग के वक्त चंद्रमा पर बनी किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सकेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मेंजिनस यू क्रेटर के किनारे 4 किलोमीटर चौड़े और 2.4 किलोमीटर लंबे इलाके में उतरेगा। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। अगले स्टेज यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 11 मिनट लगेंगे। लेकिन चंद्रयान-3 के स्मूथ लैंडिंग में चुनौतियां भी कई हैं। लैंडिंग की मुफीद जगह को खोजना और बैलेंस बनाए रखना, 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग हो और लूनर क्रेटर पथरीला ना हो, लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करके 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाना और रोवर को लूनर सरफेस पर उतारने के लिए इंजन का सही परफॉर्मेंस बेहद जरूरी है। मिशन की सफलता से भारत के स्पेस प्रोग्राम में दुनिया का भरोसा बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ ग्लोबल लॉन्च मार्केट में 5 गुना हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य आगे बढ़ेगा, बल्कि भारत में स्पेस सेक्टर की नई स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग से ठीक पहले वो 19 मिनट बहुत खास हैं। ये वक्त ही सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा होगा। सब कुछ सही तरह से हो, इसे लेकर देश भर में दुआओं का दौर भी आज जारी है। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए देश के कई शहरों में हवन पूजन किए जा रहे हैं। अभी जितना सब कुछ आसान दिख रहा है, लैंडिंग से पहले की राह उतनी ही कांटों भरी होगी। इसीलिए मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना हो रही है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के माता वैष्णो देवी गुफा में पूजा शुरू हो गई है। मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से पंडित और पुरोहित सफलता की कामना कर रहे हैं। भोपाल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। चंद्रयान-3 को लेकर देश में उत्सव जैसा माहौल है। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग हो, इसके लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने नमाज अता की। भारत में मिशन मून की कामयाबी के लिए अजमेर दरगाह गद्दी नशीन सैयद अफशान चिश्ती ने चादर चढ़ाई। लंदन के यूएक्स ब्रिज में भारतीय छात्रों और अंतरिक्ष अनुसंधान विद्वानों ने मंदिर में विशेष प्रार्थना की तो पुरी के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला को मिशन मून को समर्पित किया। और वहीं वाराणसी और जयपुर समेत कई शहरों में चंद्रयान की लैंडिंग के लिए हवन का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। प्रयागराज के श्री मठ बाघम्बरी गद्दी में हवन के साथ रुद्राभिषेक किया गया।
वहीं वाराणसी के कामाख्या देवी मंदिर में लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन का आयोजन किया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पूजा अर्चना की गई। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके के भूतनाथ मंदिर में शिव की आराधना की गई। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने भजन कीर्तन कर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की कामना की। हाथ में तिरंगे के साथ ईश्वर से सफल लैंडिंग की प्रार्थना कर रहे लोगों का कहना है कि ईश्वर की कृपा से भारत का मिशन पूरा होगा। भारत चंद्रमा पर एक नया इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हर देशवासी दुआ कर रहा है। भारत का चंद्रयान 3 नया इतिहास रचने की दहलीज पर है। यान से अलग होकर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ चला है। चंद्रमा पर इसकी सफल लैंडिंग के लिए हर देशवासी प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में लोगों ने तिरंगा लेकर भारत की सफलता के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आरती उतारी। वहीं लखनऊ में चंद्रयान की कामयाबी के लिए मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना की गई। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं अजमेर शरीफ में भी चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई।